नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। फटाफट अंदाज में ब्रेकिंग 100 आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारियोपोल में आमने सामने की लड़ाई। अजोव रेजिमेंट और रूसी फौज के बीच हुई गोलीबारी। मारियोपोल में रूसी कब्जे के बावजूद यूक्रेन की सेना दे रही है जवाब। जमीनी जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान। रूसी आर्मी ड्रोन के जरिए यूक्रेन की टैंक रेजिमेंट को कर रही है टारगेट। क्रास्नोपोल में पुतिन की आर्मी ने ड्रोन से यूक्रेनी आर्टिलरी रेजिमेंट को पहुंचाया बड़ा नुकसान। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी एलिगेटर हेलीकॉप्टर के एक्शन का वीडियो आया सामने। लुहांस्क में रिहायशी इलाकों पर रूसी K-52 हेलीकॉप्टर की बमबारी। स्टिंगर मिसाइल से हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। यूक्रेन के खेरसोन में भी रूसी फाइटर हेलीकॉप्टर K-52 को मार गिराने का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी आर्म फोर्सेस ने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से रूसी एलिगेटर को तबाह किया। जंग के बीच रूस का सामने आया खतरनाक प्लान। 40 सरमट मिसाइलों के प्रोडक्शन का ऐलान किया। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस बनाएगी 40 सरमट मिसाइल। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के चीफ दिमित्री रोगोजिन की यूरोप और अमेरिका को सीधी धमकी। धरती पर किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है सरमट मिसाइल। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला। सुखोई विमान से बमबारी की। भारी नुकसान का अनुमान। यूएन महासचिव की मौजूदगी में रूस ने यूक्रेन पर दागी 2 मिसाइलें। राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। आग की चपेट में आई इमारतें। यूक्रेन के रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बना रहा है रूस। कीव के रेलवे स्टेशन पर की बमबारी। ट्रेन के जरिए हथियारों की हो रही है सप्लाई। यूक्रेन के डोनबास में भी रेलवे स्टेशन पर रूसी फौज ने बरसाए गोले। रेलवे गोदाम में लगी आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुब्बार। मारियोपोल में रूसी सेना स्टील प्लांट पर लगातार कर रही है हमला। स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से को तबाह किया। मारियोपोल में यूक्रेनी फौज रूसी आर्मी को दे रही है कड़ी टक्कर। यूक्रेनी फौज का रूसी सेना पर हैंड ग्रेनेड से भी हमला। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेन में 6 हथियार और ईंधन डिपो को मिसाइल अटैक से तबाह किया गया। कुल 76 यूक्रेनी सैन्य अड्डों को भी बर्बाद किया। ओडिशा में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। रूस के टैंक पर किया ब्लास्ट। पलक झपकते पूरा टैंक तबाह हो गया। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर बरपाया कहर। यूक्रेन के फौजी ठिकानों को तहस नहस कर दिया। डोनबास में चेचेन लड़ाकों ने यूक्रेनी सेना का घेराव किया है। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा पूरा इलाका। कीव के ग्रामीण इलाकों में तबाही का ड्रोन फुटेज आया है सामने। रूसी हमले में ज्यादातर इमारतें तबाह हो गई हैं। मोशुन गांव 1000 से ज्यादा नागरिकों के शव यहां पर मिले हैं। यूक्रेन के जपोरिजिया में रिहायशी इलाकों पर रूसी हमला हुआ। मिसाइल हमले में कई मकान ध्वस्त हो गए। 4 नागरिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के सीमावर्ती शहर लाइनमेन में रूसी सेना का हमला। शहर पर गिराई मिसाइल। बाल बाल बची महिला की जान। मारियोपोल में सैन्य अस्पताल में रूस ने किया हमला। हमले के बाद अस्पताल में मचा कोहराम। कई लोगों के घायल होने की खबर। कीव में जेलेंस्की से मिले यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। जेलेंस्की ने रूस पर दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन के नकली जनमत संग्रह का लगाया आरोप। कीव की सड़कों पर घूमते दिखे यूएन महासचिव। वार्ता के बाद गुटेरेस ने कहा स्टील प्लांट को खाली कराने के लिए हर संभव कोशिश। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मदद करेगा नाटो। यूक्रेन को बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार देने पर जताई गई सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन की मदद के लिए $33 अरब का प्रस्ताव किया है पेश। बाइडेन कांग्रेस से मांगेंगे नई शक्तियां। रूसी धनवानों के खिलाफ बनाया प्लान। गैस की किल्लत से निपटने के लिए बुल्गारिया ने कसी कमर। बुल्गारिया के उप प्रधानमंत्री बोले गैस की नहीं होगी कमी। दूसरे विकल्पों पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से बमों की बारिश की है। आसमान में दिखाई दी आग की लपटें। यूक्रेन में दिखा तबाही का मंजर। रूसी हमले से सैकड़ों गाड़ियां जलकर बर्बाद हो गई। खार्किव की सड़कों पर फराटा भरता दिखा रूस का BMC टैंक। यूक्रेन में तबाही के लिए बेहद अहम साबित हुआ है रूस का यह खतरनाक हथियार। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन का पलटवार। रूस के कई टैंकों को निशाना बनाकर तबाह किया। पुतिन के परमाणु युद्ध की चेतावनी पर चलका रूसी टीवी होस्ट का दर्द। कहा हम सब किसी दिन मरने वाले हैं। दोनों में से कोई देश झुकने को तैयार नहीं। दिल्ली के शाहीन बाग में ड्रग्स का टेरर कनेक्शन सामने आया। 3 आरोपी गिरफ्तार। 400 करोड़ की ड्रग्स के अलावा 30 लाख का कैश बरामद हुआ। नोट गिनने की मशीन भी जब्त की गई।
शाहीन बाग में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, 100 किलो ड्रग्स को बरामद किया है। अफगानिस्तान से लाई गई थी ड्रग्स की खेप। देवबंद में यूपी एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने दारुल उलूम के छात्र को किया है गिरफ्तार। तहला तारुकदार नाम का बांग्लादेशी शख्स गिरफ्तार हुआ। फर्जी दस्तावेजों के जरिए साल 2015 से देवबंद में रह रहा था तहला तारुकदार। तहला के कमरे से आपत्तिजनक किताबें बरामद हुई हैं। पाकिस्तान भी जा चुका है ये आरोपी। लाउडस्पीकर विवाद के बीच ईद से पहले आज अलविदा जुमे की नमाज, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लोगों से सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील की। मुरादाबाद में भी अलविदा नमाज को लेकर कड़ा पहरा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। धार्मिक हिंसा को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत का दो टूक बयान, कहा अंतिम दिन गिन रहा है हिंसा प्रिय समाज, हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। जयपुर में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जामा मस्जिद इलाके में जुमे की नमाज के लिए लगाए गए 100 लाउड स्पीकर। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। यूपी में जारी है लाउड स्पीकर पर कार्रवाई। अब तक करीब 22,000 लाउड स्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई। आगरा में लाउड स्पीकर की आवाज कम होने से रोजेदारों की परेशानी बढ़ गई। इफ्तार की नहीं मिली सूचना, ढोल बजाकर लोगों को इफ्तार की जानकारी देने का वीडियो वायरल। सहारनपुर में एक शख्स ने धार्मिक स्थल पर फिर लाउड स्पीकर लगाने की कोशिश की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। मेरठ में याकूब कुरैशी पर बड़ी कार्रवाई, बेटे और फैक्ट्री के 2 खाते सीज किए गए। गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दे रही है दबिश। यूपी में योगी सरकार जनता और मुस्लिम समुदाय को बताएगी कॉमन सिविल कोड के फायदे। पूरे प्रदेश में कौमी चौपाल का किया जाएगा आयोजन। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम धामी। शनिवार को विज्ञान भवन में सीएम कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। टास्क पूरा करने के लिए फील्ड में उतरे योगी सरकार के मंत्री रविवार तक जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे। 15 मई को सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की फरियादें सुनिए, अफसरों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार, ट्विटर में लिखा अखिलेश खुद नहीं बन सके मुख्यमंत्री, दूसरों को क्या बनाएंगे प्रधानमंत्री। जमानत के लिए आजम खान ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, याचिका पर 2 मई को होगी सुनवाई। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में शामिल हुआ लालू परिवार, तेजस्वी यादव इफ्तार में शामिल होने पहुंचे। नीतीश की इफ्तार पार्टी में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए। पिछले 1 हफ्ते से दूसरी बार हुई है मुलाकात। लखनऊ में रोजा इफ्तार में शामिल हुए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, सरकार पर साधा निशाना, कहा असली माफिया पर नहीं चला बुलडोजर। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद के गांधी साबरमती आश्रम पहुंचे, बापू को किया नमन। पीएम मोदी ने सिलिकॉन इंडिया 2022 की पहली कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर में देश को नंबर 1 बनाने पर चर्चा। नवनीत राणा को आज भी राहत नहीं, राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर टली सुनवाई। मुंबई के सेशन कोर्ट में अब कल होगी सुनवाई। दिल्ली के पौष इलाके चितरंजन पार्क में एनकाउंटर हुआ, एक बदमाश को गोली लगी, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के बदायूं में एसपी विधायक आशुतोष मौर्य की गुंडागर्दी, गुर्गों के साथ बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट की वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल में बढ़ते अपराध के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, हुगली में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मिले झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन, हैदराबाद में हुई दोनों की मुलाकात। सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, रिटायर होने के 3 दिन बाद खाते में जमा होगी रकम। 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री। देश भर में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 3,370 नए मामले, 60 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर से पैर पसार रहा है कोरोना, 24 घंटे में 1,490 मरीज हैं, 2 मरीज की मौत हुई है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में गहरा सकता है बिजली संकट, मेट्रो और अस्पतालों पर पड़ सकता है असर, केजरीवाल सरकार ने केंद्र से मांगी मदद। दिल्ली एनसीआर में आग उगल रहा है सूरज, भीषण गर्मी से लोग परेशान, 43 डिग्री पहुंचा है अधिकतम तापमान। दिल्ली सटे नोएडा में भी प्रचंड गर्मी है, पिछले 2 दिन से बुरा हाल है, 44 डिग्री तक पहुंचा है तापमान। राजनगरी आगरा में भी भीषण गर्मी से लोग बेहाल, 45 डिग्री की गर्मी से राहगीर परेशान। 2 मई तक लू का रेड अलर्ट भी जारी हुआ है। काशी में भी सूरज की तपन से सड़क पर छाया सन्नाटा, वाराणसी में 43 डिग्री पहुंचा है तापमान, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। 4 महीने बाद यातायात के लिए खोली गई मुगल रोड, सड़क खुलने से सैलानी और स्थानीय लोग खुश नजर आए।
उत्तराखंड से हिमवीरों का सामने आया वीडियो। शरीर जमाने वाली ठंड के बीच डटे हैं जवान। 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। दिल्ली के भरसवाल लैंडफिल साइट की आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया। 4 दिन से आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे हैं। भरसवाल लैंडफिल साइट में आग से लोगों की बड़ी परेशानी। कई किलोमीटर तक फैला जहरीला धुआं, लोगों को सांस लेने में हुई दिक्कत। भरसवाल लैंडफिल साइट पर लगी आग पर दिल्ली सरकार सख्त। लापरवाही को लेकर नॉर्थ एमसीडी पर लगाया 50 लाख का जुर्माना। पर्यावरण मंत्री ने 24 घंटे में मांगी है रिपोर्ट। चमोली के जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ टूटने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। घटना में बाल बाल बचे मजदूर। मध्य प्रदेश के धार जिले में पीतमपुर में एक फैक्ट्री में आग लगी है। फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उत्तराखंड के चमोली में जंगल की आग से हाहाकार मचा। कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गया। नैनीताल के जंगलों में आग का तांडव। एयरफोर्स रडार स्टेशन के पास लगी भीषण आग। आग ने तेजी से बड़े इलाके को चपेट में ले लिया। कल की बाइक में अचानक से आग लगी है। बाइक पर सवार लोगों की बाल बाल बची जान। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मथुरा में बड़ा हादसा हुआ। स्कूल वैन का फटा रेडिएटर। 3 से 4 बच्चे झुलसे अस्पताल में भर्ती। मथुरा से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। शादी में दुल्हन की गोली मारकर हत्या की गई। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया। गाजियाबाद में जान जोखिम में डालकर बाइक पर खतरनाक स्टंट करते नजर आए बुजुर्ग। गाजियाबाद की वेव सिटी का बताया जा रहा है ये वीडियो। मथुरा से हर्ष फायरिंग की तस्वीर आई है सामने। शादी समारोह में फायरिंग करती दिखी महिला। वीडियो वायरल होने के बाद महिला और उसके साथी पर एफआईआर दर्ज हुई। भीषण गर्मी के बीच बिजली जाने पर एक शख्स का वीडियो वायरल हुआ। बार बार उठकर पंखा घुमाता नजर आया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ऑस्ट्रेलिया के किम्बर्ली में मछली पकड़ रही जोड़ी पर मगरमच्छ का हमला हुआ। बाल बाल बची जान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ओडिशा में कार की बॉनेट पर महिला का रोटी बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ। 70,000 से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है वीडियो। शेर और महिला की दोस्ती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में महिला बिना किसी खौफ के शेर के साथ मस्ती करती नजर आई। कनाडा के मरीन लैंड एम्यूजमेंट पार्क का वीडियो है। इसमें पिछले 12 सालों से टैंक के अंदर कैद एक किलर व्हेल को परेशान होते देखा गया। लोगों ने कहा आजादी का मतलब इस किलर व्हेल से समझ। नन्हे हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नन्हे हाथी के डांस का अंदाज वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं लोग। समंदर में वेल की मस्ती सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मछुआरों के जहाज के आगे वेल के उछल कूद से लोगों में काफी आकर्षित बना है ये वीडियो। पेरू की राजधानी लीमा में महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पेरू में खाने पीने की चीजों की भारी कमी है। अमेरिका के ओहियो प्रांत में विस्फोटक से भरे ट्रक में जोरदार धमाका हुआ। आसमान में उड़ी आग की लपटें। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चिली सरकार और विद्रोही गुटों के बीच संग्राम हुआ। कई ट्रकों को आग के हवाले किया गया। हर तरफ दिखा धुएं का गुबार। कराची विश्वविद्यालय की वीसी डॉक्टर नसीरा खातून ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा चीनी छात्रों की सुरक्षा कड़ी की गई है। कराची में हुआ था धमाका। पटना में दिखा सोने के मास्क का क्रेज। 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है इस गोल्ड मास्क की कीमत। मस्क की डील के बाद ट्विटर ने जारी किए नतीजे। 51.3 करोड़ डॉलर का मुनाफा हुआ। डील के बाद यूजर्स भी बढ़ रहे हैं। महंगाई की एक और मात। पुणे में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। 2 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ। शेयर बाजार में आज फिर से छाई है रौनक। सेंसेक्स में फिलहाल 300 अंकों से ज्यादा की उछाल देखने को मिली।